राज्यपाल के अभिभाषण के बाद प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापकों की बहाली का रास्ता साफ। अप्रैल से शुरू होगी नियुक्ति। सीटेट बीटेट एस्टेट आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं, बड़ा सवाल। ऐसे में 28 से 31 मार्च के बीच बड़ा आंदोलन, शिक्षा सुधार के बैनर तले। 844 करोड़ रुपए की राशि की गई। 3,530 विद्यालयों को आधारभूत संयोजन निर्माण में 5,685 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस पूरी शिक्षा के विकास एवं संरचना के आधार के लिए विद्यालय के स्तर पर कुशल प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अधीन प्रारंभिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक का संपर्क का एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक संपर्क का संगठन किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के 40,558 पद पर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6,421 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षण के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए अभियाचन भेज दिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आपको अब अखबार की खबर से रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं अप्रैल से शुरू होगी प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति। दोनों पदों पर लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी। आप देख सकते हैं आगे लिखा है प्रधान अध्यापक के लिए योग्यता, प्रधान शिक्षक के लिए योग्यता, दोनों योग्यताओं को भी दिखाया गया है। अखबार ने विस्तृत तरीके से इस खबर को छापा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण है और अभी कहीं भी नियुक्ति प्राप्त जिन्होंने नहीं किया है, उनको इस बहाली से बाहर रखा गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों का एक बड़ा सवाल है कि जब 8 साल 10 साल स्कूल में शिक्षकों की बहाली नहीं होती और आम बीएड डीएलएड सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बिहार में बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे में जब प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापकों की बहाली हो रही है तो इन अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल आम अभ्यर्थियों का है। ऐसे में अखबार ने इस संबंध में आज क्या लिखा है, पहले उससे आपको रूबरू करा। अखबार ने इस संबंध में लिखा है कि अप्रैल से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षक और प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच सहमति बन गई है। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी और 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इस संबंध में अखबार ने आगे लिखा है कि प्रधान अध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर का होगा। प्रधान अध्यापक का तबादला प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर होगा। राज्य सरकार के नियमित कर्मियों की तरह इन शिक्षकों को सरकार से मिलने वाले सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आगे लिखा गया है कि प्रधान शिक्षक में सबसे अधिक 1980 खाली पद पटना जिले में है, जबकि प्रधान अध्यापक के सबसे अधिक पद 342 पूर्वी चंपारण में रिक्त हैं। प्रधान शिक्षक के सबसे कम पद 216 शिवहर जिला में है। अनुभव के संबंध में अखबार ने लिखा कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईवी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 और माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। आगे प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए क्या योग्यता है, इस संबंध में बड़ी जानकारी दी गई है। आपको बता दें न्यूनतम 31 वर्ष, अधिकतम 47 वर्ष प्रधान अध्यापक के लिए आयु सीमा रखी गई है। आगे अखबार ने लिखा कि 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। एससी, एसटी, अति पिछड़ा, दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित
अंक में 5% की छूट मिलेगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और KSDS की शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना गया है। आगे प्रधान शिक्षक के लिए क्या योग्यता ये देख ले। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए पंचायत एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है वे आवेदन कर सकेंगे। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST अति पिछड़ा दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। मतलब कि आप देख सकते हैं प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर कुछ मापदंडों में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट बीटेट एस्टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है और अभी तक जो नियोजित नहीं हुए, उन अभ्यर्थियों की बड़ी मांग यह है कि उनको इस बहाली से वंचित क्यों रखा गया, जब 8 से 10 साल तक कोई बहाली ही नहीं हुई। और ऐसे में अब कहां से अभ्यर्थी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाएंगे और तरह तरह के मापदंडों को रखकर आम अभ्यर्थियों को इस बहाली से बाहर रखा गया। ऐसे में समझिए कि इस बहाली में लगभग 50% सीट रिक्त ही रहेगी, क्योंकि जो भी मापदंड रखे गए हैं उस मापदंड के आधार पर शिक्षक मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में बड़ी खबर शिक्षा सुधार ने आपको पहले ही दी थी कि अप्रैल महीने से 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और साथ में आप देख सकते हैं प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के संबंध में भी ये बड़ी खबर आई कि अप्रैल महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। और इस संबंध में 22 मार्च 2022 बिहार दिवस के दिन सूबे के मुखिया नीतीश कुमार कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में अगर 22 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा नहीं करते हैं तो 28 मार्च से 31 मार्च के बीच गर्दनीबाग में शिक्षा सुधार के बैनर तले बिहार के 38 जिले के सीटेट बीटेट एस्टेट आवेदन से वंचित अभ्यर्थी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। शिक्षा सुधार के बैनर तले गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास बड़ी बैठक कल हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीटेट बीटेट एस्टेट आवेदन से वंचित उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब एक बैनर तले शिक्षा सुधार के बैनर तले आएंगे और 28 से 31 मार्च के बीच एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 28 से 31 मार्च का समय इसलिए रखा गया है कि जब तक छठे चरण की बहाली पूर्ण नहीं हो जाती सरकार कोई भी घोषणा करने वाली नहीं है। ऐसे में जैसे ही छठे चरण की बहाली पूर्ण होगी एक बड़ा और व्यापक आंदोलन शिक्षा सुधार के बैनर तले 28 से 31 मार्च के बीच। इस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड करें ताकि अन्य अभ्यर्थी भी जुड़े आपके बड़े आंदोलन से।